एक अंतहाई अहम और हैरान कुन खबर पर बात करने जा रहा हूँ। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के पास अब लेजर हथियार की भी ताकत आ गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार लेजर हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। आया ना मजा। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है। चुनिंदा देश हैं जो इस तरह की ताकत रखते हैं और उस लिस्ट में अब भारत का नाम बेशुमार हो गया है। कामयाबी ने सारी दुनिया को हैरान कुन तौर पर सरप्राइज कर दिया। उनके ज़हन में नहीं था कैसा हो सकता है। And the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place. एक तो ये देख लीजिएगा। लेकिन अब और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज बता दें क्या अनाउंसमेंट है। डोंकी किंग की लाजवाल कामयाबी के बाद और अब जी ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। क्या जी, मतलब गधे मांग ली चाइना ने पाकिस्तान से। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं? हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है। लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। और सफल रहा ये परीक्षण। दोस्तों, भारत ने लेजर वेपन का सफल परीक्षण कर दिया है और इस लिस्ट में भारत अब चौथे पायदान पर है। अमेरिका, रसिया और चीन के बाद भारत का नंबर आ गया। भारत ने दरअसल डीआरडीओ ने आज इस लेजर वेपन का परीक्षण किया जिसमें एक ड्रोन को मार गिराया गया। दोस्तों, ये लेजर वेपन जो है ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है और उनमें आग लगाकर उन्हें नष्ट कर देता है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है कि देखो, इंडिया ने लेज़र वेपन का अब परीक्षण कर लिया है और इंडिया के पास लेज़र वेपन भी आ गया है। अब तो भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारी मिसाइल है, जहाज़, सबको तबाह कर देगा। पहले ही हम इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं और भारत ने हम पे मतलब इतना दुखों का पहाड़ हम पे टूटा है और अब भारत ने लेज़र वेपन का इस्तेमाल भारत हमारे लिए ही बनाया है और तो किसी के साथ भारत की दुश्मनी है नहीं। हमारे लिए ही भारत ने लेज़र वेपन का अब इस्तेमाल करना है। तो आज का जो परीक्षण रहा वो डीआरडीओ का बिल्कुल सफल रहा और सफलतापूर्वक ड्रोन को उस लेज़र वेपन ने मार गिराया। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। वालों को हमारी पब्लिक की क्या एजुकेशन या क्या सूरत हाल है, ये लाहौर में खड़े हैं और इंडिया में क्या एजुकेशन की सूरत हाल है और वो अपने पॉलिटिशियन, अपने साइंटिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट या जो भी वो यूनिटी है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का जो म्यार है वो बिल्कुल कम है, लेकिन ये नहीं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है एजुकेशन है। इंडिया भी हमारी तरह जो है ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ की जो अवाम है वो गरीब है। अच्छा, उनकी हुकूमत जो है, हुकूमत जो वहाँ की है वो बहुत अमीर है। ये फार्मूला हमारे इधर बड़ा आम है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ की अवाम नो डाउट गुर्बत होगी इंडिया में, लेकिन दुनिया के अगर टॉप 10 हम बिजनेसमैन अमीर तरीन तो वहाँ पे मोस्टली 2-3 हमें इंडिया के मिलेंगे। दुनिया की अगर बड़ी बड़ी कंपनी हो गया, ठीक हो गया, टाटा ग्रुप, ये सब ठीक है। दुनिया की अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, सीईओ हमें इंडिया के मिलते हैं। दुनिया के बड़े कंपनीज की बात करें, इन्वेस्टर हमें इंडिया में आते नजर आते हैं। अगर ये चीज है तो इसका मतलब उनकी अवाम गरीब नहीं है। देखो, वहाँ पे ये है कि वो हर जो को बाहर से फॉरेनर कंपनी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट जो लेके आता है उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चांसेस बनाते हैं, उनको एक फार्मूला देते हैं कि इसके ऊपर आप काम करें। तो खुद भी खाते हैं, अगले को भी खिलाते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली अपनी जेबें भरी जाती हैं, अगले को उस लिहाज से एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो गुर्बत की शरह है उसे खत्म किया जाए। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की अहमियत को बताया जाए। टेक्नोलॉजी, पहली बात तो यह है कि बताया जाए कि टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो तालीम दी जा रही है जी, इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा। चाइना के साथ हम सीपीसी पे काम कर रहे हैं और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। 11 साल से
सीपैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में चाबहार पोर्ट जो है उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया और हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी तक कोई ये बताने में कामयाब नहीं हो सका है पाकिस्तान में कि जी सीपीसी पे काम क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, कितना क्या सक्सेस है या क्या सक्सेस रेट है। लेकिन बहरहाल अब जी जो नई नई खबरें निकल कर आती हैं, बीच में कुछ टाइम पहले कहा गया कि जी गवादर में जो है वो गधों का गोश्त भी मिलना शुरू हो गया है और बाकायदा एक शॉप बना दी गई है और वहां पर चाइना के लोग क्योंकि गवादर में बहुत ज्यादा हैं और जी वो अक्सर गधे का गोश्त खाते हैं, तो जी उनके लिए जो है वहां पर जो है इंतजाम किया गया है और कहा गया है कि बिल्कुल गधे का गोश्त मिल जाएगा। और अब जी ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी शी जिनपिंग साहब को, वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चाइना हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। उसके बजाय हमें कहा जा रहा है कि जी हम डोंकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना यहाँ पर बनाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, यकीनन इनमें से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए कि चाइना जितना पैसा ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है उसको देखते हुए जी लगता तो यही है कि यहाँ पर जो है वो डोंकी इंडस्ट्री जो है वो बना दी जाएगी और उसके बाद हम बड़े फखरिया अंदाज में या बड़े प्राउडली हम बताया करेंगे कि जी चाइना ने हमारे यहाँ डोंकी इंडस्ट्री भी बनाई है। और इसका मतलब ये कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा है। खैर, पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं ऐसा तो यकीनन चाइना ने अंदाजा लगा ही लिया होगा, हालांकि हम उन्हें जितना उल्लू बना चुके हैं तो उस हिसाब से तो चाइना में उल्लू ज्यादा होंगे, इसलिए कि जिस तरीके से हम उनसे पैसा निकलवाते हैं और बार बार उनका वो जो कह लीजिए सीपीसी के नाम पर पैसा लिया जाता है, उसके बाद अगर वो फिर भी हमें इस काबिल समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं, तो यकीनन इस पे दांत तो बनती है। अब ये दांत किसको देनी है या ये तारीफ किसकी होनी है, क्या गवर्नमेंट की होनी है या गवर्नमेंट के ऊपर जिनका आशीर्वाद होता है उनको देनी है। इसलिए कि यकीनन पाकिस्तान में मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो हैं हम चाहते हैं कि जी हमारी कंट्री से भी जो है कुछ लोग ऐसे निकलें जो आईटी में एक्सपर्ट हों, कुछ लोग ऐसे निकलें जिनको आप कहें कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे निकले जिनको हम भी कह सकें कि हाँ जी ये पढ़े लिखे, ये वो वाले पढ़े लिखे नहीं है कि जो सिर्फ कुछ किताबें पढ़ ली उल्टी सीधी और उसके बाद आकर जब बात करने लगते हैं तो पता लग जाता है उनका कि उनकी नॉलेज कितनी है या उनको कितना पता है। लेकिन बहरहाल वो कोई बड़ी बात नहीं है। यकीनन हमारे यहाँ जो है उसके ऊपर काम जरूर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया हमें अब पहचान चुकी है, दुनिया को पता लग गया है, खासतौर पे चाइना को, कि चाइना से जिस तरीके से लोग आते हैं और यहाँ पर काम करने के लिए और उसके बाद उनके ऊपर जो अटैक वगैरह चला करते हैं वो भी वो चाइना देख ही रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि अब मजीद पैसे तो हम इनको मतलब देने ही पड़ेंगे, जाहिर है कि पैसा लिए बगैर तो हम मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर। और हाँ